नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और आज का हमारा मुद्दा है सप्रे पर कांग्रेस सख्त, विधायक बीजेपी भक्त। क्या है पूरा मसला, इसको समझने के लिए पहले देखते हैं ये रिपोर्ट और उसके बाद फिर डिबेट की तरफ चलेंगे। तो देखिए पहले ये रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी क्या चाहती है। मुझे लगता है विजयपुर की जीत से घबराई हुई है, तो हमने हाई कोर्ट में दरवाजा खटखटाया। माननीय हाई कोर्ट को अब इसमें तय करना है। मध्य प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार का ये बयान बताता है कि बीना विधायक निर्मला सप्रे को लेकर कांग्रेस कितनी सख्त है। जी हां, निर्मला सप्रे के मुद्दे पर कांग्रेस ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटा दिया है। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने हाई कोर्ट की इंदौर खंडपीठ में याचिका लगाई है। सिंघार का कहना है कि निर्मला सप्रे जब बीजेपी में शामिल हो चुकी हैं, तो बीजेपी स्वीकार करने में क्यों हिचक रही है। सिंघार ने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष से सवाल पूछा कि वो बताएं कि निर्मला उनके साथ हैं या नहीं। तो हमने हाई कोर्ट में दरवाजा खटखटाया। माननीय हाई कोर्ट को अब इसमें तय करना है। अब बीडी शर्मा जी ये बताएं कि उनको भारतीय जनता पार्टी में लिया कि नहीं लिया, और नहीं लिया तो फिर वो भारतीय जनता पार्टी के झंडे बैनर उठा रही है, तो फिर क्या है। तो बीडी जनता शर्मा जी को ये नहीं पता है कि एक विधायिका उनकी पार्टी का काम कर रही है और उसी को पार्टी में आप नहीं लेना चाहते तो स्पष्ट करें। निर्मला सप्रे को लेकर कांग्रेस के सवालों पर बीजेपी बैकफुट पर है। सप्रे बीजेपी की बैठकों में शामिल हो रही हैं। जनसंपर्क के दौरान बीजेपी के झंडे पोस्टर्स भी दिख रहे हैं। फिर भी उनके स्टेटस को लेकर बीजेपी गेंद निर्मला के पाले में ही फेंक रही है। अब ये काम तो भाई आपको निर्मला सप्रे जी से पूछना चाहिए। मुझे जो जानकारी में है कि निर्मला सप्रे जी ने एक बार कहा, उन्होंने शायद विधानसभा को भी लिख करके दिया कि भाई मेरा मोह भंग कांग्रेस से हुआ है, और जब मेरा मोह भंग हुआ है तो मैं मुख्यमंत्री से, मेरा अधिकार है, मैं विधायक हूँ, लोकतंत्र में चुन करके आई हूँ, तो मैं जनता की सेवा के लिए, वहां के विकास के लिए मुख्यमंत्री से मिलूं, तो ये बीजेपी क्यों माना जाता है। तो ये तो वो जाने, और मुझे लगता है कि इसके बारे में जवाब दे चुकी है। निर्मला टेक्निकल रूप से अभी भी कांग्रेस की विधायक हैं, लेकिन पिछले सत्र में भी कांग्रेस ने उनको साथ नहीं बैठाया था। इस बार भी वही हालात है। इतना ही नहीं, कांग्रेस दल बदल कानून के आधार पर सप्रे की सदस्यता रद्द करने के लिए विधानसभा अध्यक्ष को पत्र लिख चुकी है। आसंदी की तरफ से जवाब न मिलने के बाद अब कांग्रेस कोर्ट में है। कांग्रेस को अब न्यायालय से ही न्याय की उम्मीद है। कुल मिलाकर सप्रे पर कांग्रेस सख्त है, लेकिन निर्मला के राजनीतिक सरोकार बता रहे हैं कि विधायक बीजेपी की भक्त हैं। तो आपने देखा कि निर्मला सप्रे तो भक्त हैं, कांग्रेस सख्त है और बीजेपी न्यूट्रल है, ऐसा तो नहीं कहेंगे, लेकिन रणनीति का खुलासा नहीं कर रही है कि वो क्या सोच रही है। ये सही है कि निर्मला सप्रे जी ने ये कहा था कि कांग्रेस से मोह भंग हो गया, लेकिन उनसे बीजेपी का मोह बना हुआ है कि नहीं, कि बीजेपी का निर्मला जी से मोह भंग हो गया। अब कि ठीक है, अब क्या ज़रूरत है, वेट करें, या कांग्रेस या एक ऐसे विधायक के रूप में जिसकी दलीय संबद्धता डिटैच कर दी जाए विधानसभा में। ऐसा भी तकनीकी प्रावधान है कि वो दल से, जिसको तकनीकी तौर पर या विधायी और संसदीय परंपरा में असंपृक्त विधायक कहते हैं, जो किसी भी दल से संबंधित नहीं है, निर्दलीय भी नहीं है, लेकिन उसको कहा जाता है असंपृक्त विधायक। ऐसा मुझे ध्यान आता है, जितनी मेरी मेमोरी है। बाकी विद्वान अभी जुड़ेंगे हमारे साथ, जगदीश जी, उनसे भी मैं समझूंगा। तो बंसल न्यूज़ के सुलगते सवाल पहले देख लीजिए। क्या निर्मला सप्रे पर कांग्रेस की सख्ती से विधायक की परेशानी बढ़ेगी? बीजेपी में दिख रही कांग्रेस विधायक का मौजूदा स्टेटस क्या है? क्या विजयपुर की हार के बाद बीजेपी ने सप्रे से दूरी बना रखी है? ये वो सवाल हैं। और अब बारी है मेहमानों की। हमारे साथ जुड़ रहे हैं जगदीश द्विवेदी जी, वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक, राजपाल सिंह सिसोदिया, बीजेपी के सीनियर लीडर, प्रवक्ता, उनका बहुत स्वागत है। अवनीश बुंदेला जी, कांग्रेस के युवा नेता और प्रवक्ता का दायित्व वो निभा रहे हैं। जगदीश जी, पहले तो थोड़ा यही समझा दें मुझे, क्योंकि मुझे ध्यान आता है कि दलीय संबद्धता अगर टर्मिनेट होती है तो उस विधायक को क्या असंपृक्त विधायक कहते हैं? इस तरह से कोई चीज़ मुझे ध्यान आती है, क्योंकि जब उमा जी का विषय था
उस समय शायद इस तरह की बात उठी थी जब उन्होंने भारतीय जनता पार्टी छोड़कर अपनी पार्टी बनाने की बात और चुनाव लड़ने की घोषणा की थी। और इस पूरे मसले पर आपकी एक छोटी टिप्पणी। जी देखिए शरण जी, जो पहले आपने कहा वो असंबद्ध विधायक ही होता है जी, उसकी सीट अध्यक्ष चाहे तो अलग कर सकता है, लेकिन ये जो मसला है पूरा, इसमें ऐसी कोई बात अभी नहीं आई है। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार के कहने से कि वो कांग्रेस के पाले में नहीं बैठेंगी, ये तय नहीं हो सकता। ये तो अध्यक्ष को तय करना है। आसंदी के पास सारे विधायकों के सारे अधिकार आसंदी के पास है। आसंदी जो तय करेगी वो होगा, एक चीज। दूसरी चीज ये कि ऐसे मामले में जो कोर्ट गई है, अभी कांग्रेस ने कहा कि उमंग सिंगार जी को मैंने सुना हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है और बहुत सारी चीजें चल रही हैं। उन्होंने दो बार स्पीकर को भी लिख के दिया है उनके बारे में। निर्मला जी ने अपनी भी सफाई पेश की है। इस पूरे मामले में सारा सर्वाधिकार विधानसभा अध्यक्ष का होता है जी। और स्वाभाविक रूप से विधानसभा अध्यक्ष चूंकि सत्ता पक्ष के होते हैं, तो ऐसे मामलों में अध्यक्ष का फैसला आते आते बहुत टाइम लग जाता है। बहुत सारी नजीरें मैं आपको दे सकता हूं, बहुत सारे हमारे पास ऐसे उदाहरण हैं। पिछली विधानसभा का एक उदाहरण लेने में कांग्रेस के विधायक का नाम एकदम से मेरी मेमोरी स्लिप हो गया। 1.5 साल तक पूरा मामला खिंचा, उसके बाद वो बीजेपी से बिरला जी निमाड़ से आते थे जी। ये सचिन बिरला का नाम जी। है, निमाड़ से आते। सचिन बिरला का 18-19 महीने मामला खिंचा था पूरा, आपको याद होगा। बिल्कुल याद। उसके बाद वो बीजेपी के टिकट से वह बीजेपी में आ गए क्योंकि वो विधायक ही नहीं छोड़ना चाहते थे। निर्मला सप्रे के साथ भी कुछ इसी तरह की स्थिति बनने वाली है। लेकिन सबसे बड़ी चीज जो इसमें कहूं मैं आपसे, जो आपने कहा कि बीजेपी न्यूट्रल दिखती है, बीजेपी के निर्मला सप्रे अब एक ऐसे दोराहे पे आके खड़ी हो गई हैं कि कांग्रेस छोड़ने की घोषणा वो कर चुकी हैं। बीजेपी में अगर वो विधिवत शामिल होती हैं तो 100% तय मान के चलिए, ना फिर इसमें अध्यक्ष जी कुछ विधानसभा अध्यक्ष का कोई पावर रह जाएगा, ना किसी और का, चूंकि वो दल बदल की परिधि में सीधे आ जाएंगी और सदस्यता उनकी जानी ही है। फिर तो वो कोर्ट ही रद्द कर देगा सदस्यता, चूंकि कोर्ट भी तो ये सब देखेगा। तो ना तो वो कांग्रेस में आ रही, ना तो वो कांग्रेस को पूरी तरह छोड़ना चाह रही है, ना बीजेपी में आना चाह रही है। कांग्रेस की शक्ति अपनी जगह हो सकती है, लेकिन ये मान के आप चलिए कि ये मामला इसी तरह चलना है और इसी तरह इसको लंबा भी खींचना है। इस पे हाल फिलहाल कोई डिसीजन होने की उम्मीद नहीं है। बिल्कुल, लेकिन उस विधायक के लिए बड़ी अप्रिय स्थिति बन जाती है जो अपने को स्वयं अपने निर्णय से अपने को इस स्थिति में जिसने पहुंचा दिया है। और कई बार ऐसी अनफॉर्चुनेट स्थितियां बन जाती हैं। रामनिवास जी के लिए भी एक असुविधाजनक स्थिति तो बनी गई है, लेकिन निर्णय उनके अपने हैं। बहरहाल बुंदेला जी, आप किस तरह देखते हैं? आप बार बार बीजेपी को उकसाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जगदीश जी ने जो बात कही है तकनीकी तौर पे सत्य वही है कि एक और उपचुनाव के लिए अभी परिस्थितियां मुफीद नहीं मालूम पड़ती हैं, या इसको टालना ही चाहती है बीजेपी। जो भी वजह हो, आप कहते हैं कि हार का डर है, बीजेपी कहती है हम 163-162 सीट से ज़्यादा लेकर आए, हम काहे को डरेंगे, 29 की 29 सीटें लोकसभा की हमारे पास है। बहरहाल कांग्रेस किस तरह देखती है इस विषय को? जी देखिए शरद जी, भाजपा के मन में डर अब बैठ गया है। विजयपुर की हार के बाद और बुधनी बिल्कुल हार छू के निकल गई, इनके मन में डर बैठ गया है। अब इसमें सबसे बुरा हाल होना निर्मला सप्रे जी का, कि निर्मला सप्रे की राजनीति बिल्कुल खत्म होने की कगार पर है। एक जतारा तीकौड़ जिले में जतारा दिनेश अहरवार ने भी यही किया था। आज वो कहीं के नहीं रह गए, ना तो भाजपा के रह गए ना कांग्रेस के रह गए। शरद जी, सबसे बड़ी बात जो हम बार बार कहते हैं कि लोकतंत्र का और जो संविधान का जो माखौल उड़ाती भाजपा और जो संविधान को खत्म करने का काम, यही उदाहरण है। जगदीश द्विवेदी जी ने जो कहा ठीक है, उन्होंने अपने हिसाब से कहा, मैं उनका सम्मान करता हूं, लेकिन ये हकीकत है कि ये संविधान में जो अधिकार प्राप्त हैं, विधायक को भी है, राजनीतिक दलों को भी है, विपक्ष को भी है, लेकिन कुछ अधिकार मुझे लगता है विधानसभा अध्यक्ष के भी हैं और कुछ मॉरल ग्राउंड भी होते हैं। खुले तौर पर जो विधायिका आपकी पार्टी की बैठकों में शामिल हो रही है, आपके झंडे बैनर में उसके फोटो दिखाए, आप कह रहे हमारी पार्टी में नहीं है। फिर भैया मुझे बताए फिर विप क्या होता है, फिर ये बताए जिस सिंबल पर आप चुनाव लड़ते हैं फिर उसका महत्व क्या होता है, इस बात का आप जवाब देते हैं। और मुझे आश्चर्य हो रहा है शरद जी, मतलब मैं कभी ऐसे शब्दों का उपयोग नहीं करता, लेकिन मुझे आज बीडी शर्मा जी का बयान देख के मुझे बड़ा लगा। बीडी शर्मा जी की निर्लजता देख के मैं निर्लज कहने की धूर्तता कर रहा हूँ शरद जी। मैं आग्रह करूंगा ऐसे शब्दों से बचें, ऐसे शब्दों से बचें, ऐसे शब्दों से बचें। आप बहुत विद्वान व्यक्तित्व हैं,
जी। बिल्कुल शरद जी, लेकिन आश्चर्य होता है, एक तरफ आप संविधान की बात करते हो, एक तरफ आप सरकार की बात करते हो, गुड गवर्नेंस की बात करते हो, और हम तो कहते हैं ना, आप हमसे बहुत आगे हो, आप 163 पर बैठे हो और हम तो आज की तारीख में 64 पर है। क्या दिक्कत है? क्या कारण है कि आप ये विधायक, और अगर आपने विधायक तोड़ा है, आपके साथ निर्मला जी कही है, इस्तीफा दिए, उपचुनाव में जाए, क्या दिक्कत है शरद जी? लेकिन फर्क इतना है कि भारतीय जनता पार्टी सुविधा की राजनीति करती है। जब उनको सागर लोकसभा चुनाव में लग रहा था कि हम रेड जोन में आ रहे हैं, तो निर्मला सप्रे जी को तोड़ लिया, और यही लोकसभा ग्वालियर और मुरैना इफेक्ट करने के लिए इन्होंने रामनिवास रावत को तोड़ा था, और उसी का जनता ने आज उनको सबक सिखाया। रामनिवास रावत जी कहीं के नहीं रह गए शरद जी, और मैं बता रहा हूं यही हाल निर्मला सप्रे जी का होगा। मैं तो कहता हूँ चुनाव तो लड़े वो, और सबसे बड़ी बात, जिस जनता ने आपको जिस सिंबल पर चुना था, और चलिए, आप अब क्या हो रहा है, जवाब लेता अगर हूं आपके आपको सवालों का, लगता है, फिर जल्दी से अगले राउंड की तरफ आएंगे। पहली चीज तो ये कही जा रही है कि आप विजयपुर के नतीजों से चिंता में भी हैं, डर में भी हैं। सिसोदिया साहब, पहला आरोप कांग्रेस का ये है। दूसरा, उनका कहना है कि ऐसा क्यों कर रही है बीजेपी कि भैया स्पष्ट मान लीजिए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस से मोह भंग हो गया है। आप कहिए, अब वो बीजेपी में हैं, आ गई हैं, तकनीकी तौर पर क्या स्थिति है ये विधानसभा अध्यक्ष तय करेंगे और उनका आवेदन तय करेगा। लेकिन अभी आप क्यों अपने को असुविधा में महसूस कर रहे हैं? उन्होंने तो साफ डिक्लेयर कर दिया, निर्मला सप्रे जी ने। जी राजपाल जी। देखिए, निर्मला सप्रे जी ने ये डिक्लेयर किया है कि उनका कांग्रेस से मोह भंग हो गया। क्या शरद जी साहब, निर्मला जी ने ये बोला है कि उन्होंने भाजपा की सदस्यता ले ली? सदस्यता कोई जबरदस्ती किसी को दिलाने की चीज तो है नहीं कि हम जाए उनको जबरदस्ती दिला दें। वो सदस्यता लेगी, सदस्यता हो जाएगी। हमारे अध्यक्ष जी ने भी यही बात कही। अध्यक्ष जी ने भी बहुत साफ साफ कहा कि भाई सदस्यता उनको लेना है, वो जब सदस्यता लेने आएंगे जब सदस्यता दे दी जाएगी। वर्तमान में उन्होंने मुख्यमंत्री जी के साथ मंच शेयर करने का काम किया। स्वाभाविक है, जब मुख्यमंत्री किसी भी जिले में शासकीय कार्यक्रमों में जाते हैं तो वहां पे कांग्रेस भाजपा नहीं देखी जाती है। उस इन्विटेशन कार्ड में कांग्रेस से जो चुने हुए विधायक के जनप्रतिनिधि के नाते उनका भी नाम होता है। अब कांग्रेस के लोग आते नहीं है, ये अलग बात है। अब निर्मला जी आ गई तो कोर्ट के चक्कर कटवाने का काम कांग्रेस ने कर दिया। तो ये जो कांग्रेस की मानसिकता है, जनप्रतिनिधि जीतने के बाद में क्षेत्र के विकास के लिए अगर मुख्यमंत्री का मंच अपने जिले में, अपने शहर में शेयर करता है, वहां जाकर अपनी बात रखता है, अपने क्षेत्र के विकास की बात करता है, तो वो बुरी बात नहीं, एक बात उसको राजनीति में अलाउ होता है। हम भी जब कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी तो हमारे भी जो जनप्रतिनिधि, विधायक, सांसद हुआ करते थे, वह सरकारी मंचों पर जाकर बैठते थे और अपनी बात को मनवाने की ताकत रखते थे। ये हमारा विषय रहा। अब बात रही कि भाई निर्मला सप्रे जी भारतीय जनता पार्टी, और उनके बारे में तो उनके बारे में तय करने का काम आसन नहीं करेगी। आदरणीय बता रहे थे कि सर्वाधिकार सुरक्षित है, और पालक भी अगर विधायक का कोई होता है लेकिन तो राजपाल जी, इस पूरे मामले में होता है। इस पूरे मामले में ये समझ नहीं आ रहा कि ये तकनीकी पक्ष क्यों अपना रही है। मैं एक छोटा कमेंट लूंगा क्योंकि मुख्यमंत्री सीधे हमें इस वक्त जर्मनी से लाइव मिल रहे हैं। ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट के लिए वो गए हुए हैं। इतना ही कहना चाहता हूँ जी, म्यूनिख में। भारतीय जनता पार्टी समय आने पर वो जब सदस्यता मांगेगी तो बराबर सदस्यता उनको देने का काम करेगी। जगदीश जी, एक क्विक टिप्पणी आपकी, आखिर किस तरफ ऊंट किस करवट बैठेगा? देखिए, तकनीकी पक्ष का सहारा लेना भाजपा के लिए मजबूरी है बीजेपी की। क्योंकि आप ये नहीं कह सकते कि उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर लिया है, क्योंकि इनके अगर या निर्मला सप्रे जी ने कहा या बीजेपी के किसी संगठन के ओहदेदार व्यक्ति ने, जिम्मेदार व्यक्ति ने कहा कि उन्होंने बीजेपी की फतह ले ली है, तो टेक्निकल ग्राउंड पर उनकी फतह जानी है। तो उसी टेक्निकल ग्राउंड को मजबूत रखने के लिए वो केवल कोई इस बात को स्वीकार नहीं करता कि उन्होंने भाजपा ज्वाइन कर ली है। और दूसरी चीज, किसी भी राजनीतिक दल के प्रोग्राम में जाना, उसमें मंच शेयर करना कहीं इस बात को साबित नहीं करता कि वो उस दल का, राजनीतिक दल का सदस्य हो गया है। क्योंकि एक साधारण व्यक्ति कोई भी कहीं भी भाग ले सकता है, जनप्रतिनिधि कहीं भी जा सकता है। तो टेक्निकल ग्राउंड पे बीजेपी कहीं कमजोर नहीं है, पूरी तरह मजबूत है। जब तक निर्मला सप्रे खुद ना ये कह दें या पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भाजपा के बीडी शर्मा विधानसभा अध्यक्ष को ना लिख के दे दें, इसमें शरद जी किसी का कुछ भी होने वाला नहीं है। ये टेक्निकल मामला है, ये तो तकनीकी मामला हो गया। लेकिन जगदीश जी, इस पूरे मामले में त्वरित निर्णय लेकर वहां उपचुनाव की तरफ बढ़ने की पहल से पीछे हटने की बात मैं नहीं कर रहा हूं, लेकिन कांग्रेस की, बीजेपी की क्या रणनीति नजर आती है कि तुरंत चुनाव हो जाए? भाई आप आ गई हैं,
आ जाइए, इस्तीफा दीजिए, चुनाव लड़िए। जी जी शरद जी, सबसे पहली चीज तो यह है कि बीजेपी इस मामले में बिल्कुल जल्दबाजी नहीं करेगी, क्योंकि ना तो उसे किसी विधायक की जरूरत है, और जो अविनीश जी ने कहा उससे मैं सहमत हूं बहुत हद तक, कि ये जो पूरी व्यूह रचना रची गई थी, जो रामनिवास रावत को लेके, निर्मला सप्रे को लेके, ये लोकसभा के लिए रची गई थी। लोकसभा चुनाव निकल चुके हैं और राजनीतिक दलों के बारे में बहुत सारी चीजें आप जानते हैं। बिना मेरे कहे बहुत कुछ मेरी बातों को शरद जी समझिए, मैं नहीं कहना चाहता, राजनीति के मामलों में टिप्पणी नहीं देना चाहता, काज सरे कछु और है, काश परे कछु और, तो ये एक मूल भाव मेरी इस बात में आप सारी चीजें समझ सकते हैं। निर्मला सप्रे बहुत बड़े दोराहे पे आके शरद जी खड़ी हो गई हैं, ना तो अब उन्हें बीजेपी की उनको अब कोई जरूरत नहीं है ताकि कि वो उनसे इस्तीफा दिलाए और उनसे चुनाव लड़वाए। दूसरी चीज, भाजपा में अपने ही उनका विरोध कैसे शुरू हो गया है, भूपेंद्र जी किस तरह से उनके विरोध में क्या बोल चुके हैं, ये सारे लोग सुन चुके हैं। और भूपेंद्र सिंह जैसे नेता को पार्टी इग्नोर नहीं कर सकती शरद जी, बहुत सारी चीजों को पार्टी को ध्यान में रखना पड़ता है राजनीति में। फिर उपचुनाव में कोई जरूरी नहीं है कि निर्मला जी जीत के आए, तो बीजेपी चाहेगी तो भी निर्मला सप्रे अपने पद से इस्तीफा नहीं देंगे, ये भी आप मेरी बात नोट कर लें। बहुत बढ़िया, आपने विश्लेषण के सारे सिरे समेट दिया। तो भैया संभल गया यो, मतलब ऐसे न करियो यार जल्दी कि अटक गए अधर में, आगे सारी शर्तें वर्तें सब फाइनल कर लो भैया, तभी आने की बात करो, नहीं तो विरोध होगा हो तो ऐसा ही हो जाइए, ना एते के ना होते के, बीच में है जब मंजूरी मिले है तब आगे बढ़ियो भैया। जी बुंदेला साहब सुनो जी। सर मैं इतना ही कहूंगा, एक मिनट मेरी सुन लो। हाँ सुन लीजिए, जगदीश जी कुछ कह रहे हैं बुंदेला साहब जी, बोलिए जगदीश जी। जगदीश जी एक मैं ये कह रहा हूँ कि वो शरद जी ठीक वैसा ही हो गया है कि वो एक लड़की बुंदेलखंडी नौकरी चल रहा है ना कि दोना काय ना ले आए या कड़ी बगड़ गई, तो ये कड़ी बगड़ गई है। जी हाँ जी हाँ जी उसे परहेज कर दो, तो वो हालत है निर्मला सप्रे जी की। मैं कहता हूँ शरद जी मत जाइए टेक्निकल ग्राउंड में, लेकिन थोड़ा एक आपका कहते हैं ना एक मॉरल ग्राउंड भी होता है। जो राजनेता स्वच्छ राजनीति की शुचिता की बात करते हैं, क्या मॉरल ग्राउंड की बात नहीं होती, क्या उसका पालन नहीं करना चाहिए? और ठीक है, मैं मानता हूं विधायक मुख्यमंत्री के मंच पर जा सकता है, वो किसी पार्टी का मंच नहीं होता, लेकिन कोई भी विधायक किसी अन्य राजनीतिक दल की आधिकारिक बैठक में शामिल नहीं होता है। निर्मला सप्रे जी भाजपा के कार्यालय में जाकर उनकी बैठक में शामिल हुई है, उनकी विधायकी तुरंत समाप्त की जानी चाहिए। मेरा बस इतना कहना है शरद जी। लेकिन आप नैतिकता की बात कैसे कर रहे हैं? आप ही की पार्टी के लोग धड़ाधड़ नैतिकता को छोड़कर बीजेपी में आ रहे हैं। मुझे राग दरबारी के श्रीलाल शुक्ल लेखक याद आ रहे हैं कि नैतिकता तो वो तिपाही है जिस पर जब जरूरत पड़ती है, अवसर आता है तो चादर बिछा दी जाती है। तो अवसरवादिता में नैतिकता आप कहाँ इतना बड़ा भारी भरकम गरिमामय शब्द ले आए अवनीश जी? जी मुझे लगा शरद जी कि ये चर्चा होनी चाहिए, सार्थक रहेगी कि नैतिकता की तो देखिए बात बनती है जब आप बात करते हैं, जगदीश जी धर्म की बात करते हैं, सब हर बात करते हैं, तो जो विधायक आप देखो सबसे बड़ी बात ये शरद जी के भारतीय जनता पार्टी को जो काम करवाना था निर्मला सप्रे जी से वो काम करवा चुकी है। वो कहते हैं ना टीश्यू पेपर की तरह यूज एंड थ्रो हो चुका है। ठीक है, आपने नहीं अब क्या ऐसे शब्दों का प्रयोग ना चुनाव जीत चुके हैं आप, 29 में से 29 जीत चुके हैं। अच्छा विजयपुर आप हार चुके हैं, तो मन में डर भी है कैसा ना हो जाए उपचुनाव में फिर से नंबर कम हो जाए। देखिए बीजेपी हम देख चुके, आपकी प्रतिक्रिया से मैं समझ रहा हूं कि बीजेपी ईश्वर ना करे कि इसको आपकी चिढ़ौनी के तौर पर भी इस्तेमाल करे, कि आप बार बार देखेंगे पहलू बदलेंगे, विधानसभा भी आएंगी निर्मला जी, और आप ये भी नहीं कह सकते कि आइए निर्मला जी हमारे साथ बैठिए। आप बार बार व्यंग्य कटाक्ष करेंगे तो बीजेपी ये भी चाहती है कि जिस तरह रणनीति रहती है कि आपके सामने वो एक सवाल की तरह कौनती रहेंगी। निर्मला जी क्या कहेंगे? राजपाल जी। अविनाश जी जिस प्रकार के शब्दावली का उपयोग कर रहे हैं, मैं समझता हूँ किसी मात्र शक्ति के लिए इस प्रकार का बोलना, ये हम लोगों को कम से कम क्षत्रिय भी आग्रह किया तो ये तो ठीक नहीं है। मैं ये जरूर कहना चाहता हूँ कि आत्मविश्लेषण की आवश्यकता कांग्रेस को है। इनके घर को संभालने की जरूरत कांग्रेस के नेता जीतू पटवारी जी को है। क्यों घर के सदस्य घर छोड़ के जा रहे हैं, बहुत बड़ा यक्ष प्रश्न है। रिकॉर्ड बना है शरद जी, भाई साहब रिकॉर्ड बना है मध्य प्रदेश का कांग्रेस का। जीतू पटवारी जी के नेतृत्व में सर्वाधिक लोगों ने कांग्रेस से मोह भंग करके उसको छोड़ने का काम किया है। बड़े बड़े लोगों ने छोड़ने का काम किया है, जिनने कांग्रेस के लिए अपना जीवन दिया उन लोगों ने भी छोड़ने का काम किया है। ऐसे कई सारे उदाहरण हैं। तो ये आत्मविश्लेषण की आवश्यकता कांग्रेस को है। क्या कंफ्यूजन है कांग्रेस में, क्या क्राइसिस है कांग्रेस के नेतृत्व
तत्व का, किस प्रकार से कांग्रेस दोराहे पे खड़ी है, क्यों कांग्रेस से लोगों का मोह भंग हो रहा है, जनता का हो बात समझ में आती है, मतदाता का हो बात समझ में आती है। वो नेता जिन्होंने कांग्रेस से अपना जीवन राजनीतिक यात्रा प्रारंभ करके सब कुछ पाया, वह कांग्रेस छोड़ के जा रहे हैं। और कांग्रेस के प्रवक्ता बड़ी ठाट के साथ में आरोप लगाते, अभी हम पिछले इसमें भी हम बैठे थे तो इतना आरोप लगाया था कि ईडी के डर से जा रहे हैं, पैसे के लालच में जा रहे हैं, निर्मला जी को महिला बाल विकास का ऑफर दिया इसलिए जा रहे हैं। तो ये सारे लोग ईडी से आपके लोग क्यों डर रहे हैं, बाकी क्यों नहीं डर रहे? ये सारे लोग लालच में आपके कांग्रेस के लोग क्यों आ रहे हैं? 50 करोड़ की आप बात करते हो तो 50 करोड़ का लालच कांग्रेस के ही नेता के मन में क्यों आ रहा है? अगर पद का लालच है तो वो भी कांग्रेस के ही नेता के मन में क्यों आ रहा है? तो ये ऐसा करके आप कांग्रेस के ही चरित्र को उजागर करने का काम कर रहे हो। आप हमारी तरफ एक उंगली से जब आरोप लगाते हो तो 3 उंगलियां आपकी तरफ हो जाती है अपने आप, और 3 आरोप आप पे लग जाते हैं। कांग्रेस को चाहिए कि अपना आत्म विश्लेषण करे, अपनी पार्टी का विश्लेषण करे, अपने नेतृत्व का विश्लेषण करे, क्या कमी है आप में उसको दुरुस्त करे तो ज्यादा बेहतर होगा, बजाय इस प्रकार की बातें करें। अब तो एक बार जगदीश जी ऐसा भी लगता है कि सत्ता एक मैग्नेट हो गई है, चुंबक हो गई है, कि जहां मोहभंग वगैरह कुछ नहीं है। मतलब जैसे ही सत्ता रूपी सिंहासन दिखा, उछल उछल कर विपक्ष के लोग जाकर उस सिंहासन के साथ जाने लगे। जी, इसको सर जी, इसको समझना भी पड़ेगा थोड़ा सा आपको। जी जी, इसको इसलिए समझना पड़ेगा कि राजपाल जी की बातें अपनी जगह हो सकती हैं, अविनीश जी अब अपनी जगह अपनी बात कर सकते हैं। इसका एक मूल कारण जो है, उस मूल कारण पे आप देखो। मूल कारण यह कि आपकी बात बिल्कुल सही है, सत्ता चुंबक है। फिर तीसरी चीज जिसमें यह आती है कि कांग्रेस एक लंबे कालखंड से सत्ता से बाहर है। इस पिछले बार आई 15 महीने के लिए आई, 15 महीने में आप किसी पे आरोप लगा लें, सिंधिया पे लगा लें, उनके समर्थकों पर लगा लें, लेकिन जो सच है वो यही सच है कि आप अपने लोगों को संभाल के नहीं रख पाए, तो आपके लोग चले गए। फिर उसके बाद आपको लगा कि शायद थोड़ा बहुत कुछ आ जाएगा, तो रही सही उम्मीद 2023 में धराशायी हो गई। अब जो कांग्रेस में भी बैठे लोग हैं उनको लग रहा है कि अगले 10 साल तक के लिए फिर ग्राफ नीचे चला गया। तो आखिर आदमी बिना सत्ता के कब तक रहे शरद जी? यही वजह है कि कांग्रेस विधायकों को टूटने में बहुत ज्यादा वक्त नहीं लगता, थोड़ी सी चीजों में टूट के चले जाते हैं। जी, 6 बार के कांग्रेस के विधायक रामनिवास रावत जब टूट सकते हैं, तो शरद जी सब टूट सकते हैं, आप ये मान के चलिए। सुरेश पचौरी टूट सकते हैं, रामनिवास रावत टूट सकते। क्यों? क्योंकि सत्ता का आकर्षण है। आप इसे नैतिकता का है और बहुत सारी चीजों की दुहाई दें तो शब्दों बिल्कुल बड़ी बात कह रहे हैं आप, बड़ी बात कह रहे हैं जगदीश जी। बहुत धन्यवाद करूंगा मैं आप तीनों मेहमानों का। बड़ी गरिमा से डिबेट हुई, कुछ शब्दों को छोड़ दें तो। और मुझे लगता है अवनीश जी भी एक ऐसे सज्जन और चिंतन करने वाले राजनेता हैं कि वो भी इसका ध्यान रखेंगे। बहुत शुक्रिया आप सभी का। और सीधे चलते हैं